नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या सत्ता का नशा और पैसे की भूख जब सिर चढ़कर बोलती है तो मौतें भी दिखाई नहीं देती, अव्यवस्था दिखाई नहीं देती, अशांति दिखाई नहीं देती? ये बड़ा सवाल अब छत्तीसगढ़ की गलियारों में गूंजने लगा है। दरअसल सरकार बनते ही जिस तरह से इस डबल इंजन की सरकार ने शराब से कमाई के नए नए तरीके अख्तियार किए, नई नई दुकानें तक खोलना शुरू किया, उसे लेकर अब ये सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि इससे पहले जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तब शराब को लेकर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मौतें हो रही थी, शांति छीनी जा रही थी, उसे लेकर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दुकानें कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन सत्ता बदली और भूपेश बघेल की सरकार इस दावे के साथ आई कि वे शराबबंदी करेंगे, लेकिन 5 साल शराब के पैसे से सरकार कमाई करते रही। तब शराबबंदी नहीं करने को लेकर भी भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश फूटा और सरकार बदल गई। तब आई विष्णुदेव साय की सरकार, लेकिन इस सरकार ने तो उस डॉक्टर रमन सिंह के शराब दुकानें कम करने के उलट शराब दुकान बढ़ाना शुरू कर दिया। 67 दुकान ही नहीं खोली गई, बल्कि योजना बनाई गई, आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया। पहले आओ पहले पाओ, ब्रांडेड रेस्टोरेंट को बुलावा तो गन्ना रस की तरह दारू बेचना। और ऐसा नहीं है कि इसे लेकर लोग खामोश रहे, लगातार विरोध हो रहा है। और अब तो महिलाओं ने ठीक उसी तर्ज पर डंडा उठाना शुरू कर दिया है जिस तर्ज पर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान गली गली में दारूखोरों की पिटाई की जाती थी। मामला ये क्या है, कहां की महिलाओं ने डंडा उठा लिया और क्यों मजबूर हुई डंडा उठाने, ये हम बताएं। उससे पहले बता देते हैं कि शराब दुकान खोलने को लेकर जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। और यही नहीं, महतारी एक्सप्रेस से शराब की तस्करी हो रही है। याद कीजिए पिछले दिन राजनांदगांव के परराम तोला में किस तरीके से महाराष्ट्र से शराब लेकर आ रहे एक महतारी एक्सप्रेस को पकड़ा गया था। तो प्रीमियम दुकान खोलने को लेकर भी जगह जगह विरोध है। दानवीर भामाशाह वार्ड में राजधानी के प्रीमियम शराब दुकान खोलने को लेकर जबरदस्त विरोध है। तो छत्तीसगढ़ में शराब से लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार। सीधे शराब से नहीं हो रही, लेकिन शराब की वजह से जो घरेलू हिंसा बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं लगातार। यदि मौतों के आंकड़ों को आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। बिलासपुर जिले में शराब की वजह से, एक जिले की बात बता रहे हैं आप, पिछले 2-4 सालों में 69 हत्या हो चुकी है, एक कम 70। तो 13.5% FIR के जड़ में यदि आप जाएंगे तो शराब ही निकलेगा। यानी शराब की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें से 20% अपराध शराब से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार को ये इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि शराब के धंधे से न केवल वैध कमाई होती बल्कि अवैध कमाई का भी जबरदस्त खेल है। और इस अवैध कमाई की वजह से ही तो भूपेश बघेल सरकार पर शराब घोटाले का लेबल चिपका था। ईडी जांच कर रही है, कई अफसर जेल में हैं। और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ चेहरे बदले हैं, अफसरों की जगह में दूसरे अफसर आ गए, दलालों की जगह में दूसरे दलाल आ गए। सब कुछ उसी ढर्रे पर अवैध कमाई चल रहा है। हमने पिछले वीडियो में हमने खुलासा किया है कि कोई नंदन जैन नाम के व्यक्ति ने यह मोर्चा संभाल लिया है। तब ऐसे में कांग्रेस खामोश नहीं है, कांग्रेस आलोचना कर रही है। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि जगह जगह शराब भट्टी खुलने की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, शराब के रेट बढ़ा दिए गए हैं,
होलोग्राम पकड़ाया जा, बिना होलोग्राम के शराब बेचे जा रहे, इस तरह के आरोप कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लगाए हैं। ये महिलाएं कहना शुरू कर दी, शराब का जगह जगह शराब भट्टी खोल रहे हैं, शराब के दर में वृद्धि कर दिए हैं, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे लेकर गंभीर सवाल खड़ा किए और कहा है कि यह सरकार शराब का बड़ा घोटाला कर रही है, दुकानें बढ़ाकर लोगों का जीवन नारकी बना रही है, गांव गांव की शांति खत्म हो गई है। लेकिन इस सबसे भी इतर याद कीजिए, आपकी डॉक्टर रमन सिंह तब मजबूर हुए थे शराब दुकान कम करने, जब मोहल्ले मोहल्ले में महिलाओं ने डंडा उठा लिया था, लाठी उठा लिया था, कानून अपने हाथ में लेने लगे थे। तब शराब आंदोलन से घबराई रमन सिंह की सरकार ने शराब दुकानें कम करके ये दावा किया था कि धीरे धीरे शराबबंदी की ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन इस सरकार ने जब चौतरफा विरोध के बाद भी सरकार का ध्यान नहीं है, मौतों की अनदेखी की जा रही है, तब महिलाओं ने डंडा उठाना शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि यही स्थिति रही तो प्रदेश भर में जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान महिलाओं ने डंडा उठाया था, उसी तरीके से हर मोहल्ले से लाठी निकलेगी। लेकिन आज हम बता रहे थे, ये डंडा उठाने की मजबूरी की खबर जो सामने आई है वह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के नाका गांव से। यहाँ की महिलाएं घर घर जाकर पहले तो समझाइश दे रही हैं और फिर पिटाई करने की भी बात कर रही हैं। सुरक्षित के लिए छोटों से बच्चे लेकर बड़े तक शराब पी पी के बहुत गांव में हुल्लड़ी करते हैं। इसी को हम लोग सुझाव कहते हैं कि यहाँ नशा बंद करें। तो हम घर घर में जा करके बोले हैं कि नशा को बंद करो और नहीं बनाना है, गांव में दारू नहीं बनना है, और कि गांव के लोग सुधर चुके हैं। ऐसे में देखना है कि क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि पूरे प्रदेश में इस तरह से शराब के खिलाफ आंदोलन हो। देखने की बात होगी। धन्यवाद।